चलो भाई, जय श्री राम भाइयों को। और आज जो हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम पढ़ेंगे। मैं जो कुछ भी कराने वाला हूँ आपको इसी पीडीएफ में कराने वाला हूँ, यहाँ से बाहर कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स का मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स जो होता है ना, ये 5 to 7 मार्क्स का आता है। ये है इसका मिनिमम टू 7 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, रेशियो प्रोपोर्शन में एक इन्वर्स रेशियो होता है, टाइप्स ऑफ रेशियो और रेशियो, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इन्वर्स रेशियो में होता है ट्रिपिकलेट रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब ट्रिपिकल रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो भी होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा विद इसी के बुक के माध्यम से। मैं कोई नया बुक या कुछ भी यूज नहीं करूंगा, इसी बुक माध्यम से ही आपको एक एक चीज़ डिटेल टू डिटेल आपको बताता चलूँगा। रेशो कहता है रेशो इज अ कंपाउंड ऑफ जीरो ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड एंड सेम डिवाइस। अब देखो, जो समझने वाली चीज़ है ना, वो समझने वाली चीज़ है ये वाली लाइन कि सेम काइंड बाय सेम डिवीजन। सेम काइंड और सेम डिवीजन क्या है, ये हमारी समझने वाला पॉइंट था, ठीक है। अब ये मत कहना यार सर ये तो मैथ है, आप थ्योरी की तरह पढ़ा रहे हैं। चीज़ें थोड़ी सी समझो, मैथ है पर थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। सेम काइंड से मतलब यूनिट से है, यूनिट से, ठीक है। यूनिट और उसके मेजरमेंट से है। मतलब अगर मैं रेशो निकालूंगा तो 10 केजी गेहूं और 20 केजी चावल का रेशो निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि दोनों सेम मेजरमेंट में है। कि इनका रेशो होगा तो क्या आएगा, 1:2, ठीक है, 1:2। बट अगर कोई बोले कि भैया रेशो निकालो 5 केजी, कोई बोले कि भैया नहीं रेशो निकालो, और रेशो निकालना किसका है, 2 केजी आलू और 4 दर्जन केले का, तो ये नहीं निकल सकता है। क्लियर। चलिए अब आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे आगे क्या कहता है ना। इफ ये थ्योरी चीज़ें बताई गई हैं, वही बात है कि सेम यूनिट सेम काइंड, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हम रिमार्क्स में पढ़ते हैं, रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। आप नोट्स बनाना चाहते हैं ना, तो आपके जो रिमार्क्स में पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंटों को, ये रिमार्क्स वाले पॉइंटों को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जो आपको रिवीजन के टाइम पे एक बार देख लेना है। बस बहुत ज़्यादा है नहीं, करते करते तो वैसे भी याद रहता है, आपको एक बार बस देख लेना है, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहेगा। अब समझिए, अब जो हम करेंगे ना, वो करेंगे इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, कहता है द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट। कहता है ये इस टर्म में इसने क्या करा, नॉर्मली 12/16 को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 3 जा 12, है ना, और 4 4 जा 6, तो 3:4 हमारा इसने क्या बोला, 3:4 क्या है, 3:4 इसने रेशो बता दिया। 3:4 क्या है, रेशो है ना। पहला इलिस्ट्रेशन ऐसे था। सेकंड देखते, जैसे जैसे हम इलिस्ट्रेशंस करते जाएंगे ना, वो हमारा टफ होता चला जाएगा और मज़ा आएगा। फिर वैसे उसी हिसाब से धीरे धीरे पढ़ने में हमको मज़ा आएगा। कुछ नया नहीं था इसके अंदर। रिमार्क एक बार मैं बोल रहा था, रिमार्क पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं।
बोथ टर्म ऑफ रेशो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवीजन बाय द सेम। सीधी सी बात है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन सेम ही तो है। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 4 से, 3 को 4 से और 4 को 4 से, तो सेम आ गया ना, क्लियर। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई सेम से करेंगे, तो ये चीज़ सेम होने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, ये चीज़ सेम होने की बात कर रहा है कि ये सेम होना चाहिए, है ना। देखिए राइटिंग का थोड़ा सा अगर आपको अक्षरों का दिक्कत आ रहा हो तो आप ये समझिएगा कि फर्स्ट टाइम मैंने ये डिजिटल पेन लिया है। अभी तक तो स्लेट से लिखना शुरू किया, पेंसिल पे आए, फिर पेन पे आए, अब ये डिजिटल जहाँ से जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया, ये लाइन ये बोली इसने, यूजली अ रेशियो इज एक्सप्रेस इन अ लोवेस्ट टर्म और सिंपलेस्ट। सीधी सी बात है, ये लिखी तो यही बात है ना, बट क्या करा हमने उसको एक लोवेस्ट टर्म में ले लिया, सिंपली ले लिया, यही होता है रेशियो, क्लियर। और इसका ऑर्डर टर्म आ गया। इलिस्ट्रेशन सेकंड देखते हैं ये क्या कहता है। जब हम सेकंड पे जाएंगे देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है 3:4 इज नॉट अ सेम एज 4:3। देखो इसने क्या बोला, जरूरी नहीं है 3:4 और 4:3 सेम हो, यही कह रहा है ना। क्यों कह रहा है, कह रहा रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये सेम तब है जब वो सेम क्वांटिटी और सेम काइंड में है ना। ये वाली लाइन मैंने सबसे पहले यही बताया था कि सेम क्वांटिटी और सेम काइंड में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। इलिस्ट्रेशन थर्ड पे आते हैं। कहता देयर इज नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ टीचर्स। तो क्या ये सही है, ऐसा है कि नहीं है, क्यों नहीं है। तो सीधे बोला भाई कि इसने बोला रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड सैलरी ऑफ टीचर। भाई यहाँ टीचर की जो सैलरी है ना, ये मनी फॉर्म में है, विटामिन एम में, जिसको क्या बोलते हैं विटामिन एम। आजकल ना बहुत विटामिन चलता है मार्केट में, तो ये विटामिन एम है जिसको लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो जो स्टूडेंट्स के हैं वो क्या है, नंबर में है, तो इसलिए उनका नहीं बन सकता, क्योंकि सेम काइंड और ये नंबरिंग फॉर्म में है, वो मनी फॉर्म में है, इसलिए नहीं आ सकता, है ना। देयर इज अ नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। सीधी सी बात है, वेट जो है वो केजी में मापा जा रहा है, एज जो है ये नंबर ऑफ डेज में मापा जा रहा है ना, डेज ईयर में, इसलिए ये सेम और काइंड नहीं है। तो इसलिए नीचे के आंसर क्या लिखा हुआ है कि क्वांटिटी टू बी कंपेयर बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट। क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, जो कि ये नहीं है, इसलिए इनका रेशो नहीं हो सकता है। चलो अब इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा आ गया 4 क्या कहता है ये देखते हैं। 4 में कहता है रेशो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। अब समझो यहाँ, अब बोलोगे कि काइंड अलग अलग है, नहीं भाई, अगर 150 ग्राम है तो केजी को 2 kg में क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे 2 kg को 2000 ग्राम आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा, ये 250 kg। अब आ जाएगा 150 और यहाँ 150 और 2000 क्या आ जाएगा, अब समझो यहाँ आ जाएगा 150 अपॉन में 2000। अब इसका रेशो निकालेंगे, रेशो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना, 0 से 0, तो क्या आ जाएगा, ये देखो 3 और ये क्या 4 और 0। तो ये आ गया 3:4, जो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये वीडियो देख के लग रहा है अरे यार ये क्या कर रहा है, देखा हुआ तो बता रहा है, तो मेरे भाई ये इलिस्ट्रेशन सॉल्व है, इसलिए मैं यहीं से देखा हुआ बता रहा हूँ। इन इलिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आपके दिमाग में ये बता डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस बुक में ही सब लिखा है। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो बोलूँ अरे ये ना मेरा बुक है, इसमें से ही करना है आप लोगों को, यही है आपका करता धरता। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने तरफ से मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो बेकार, यही भगवान है।
ICAI ही भगवान है, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, यही करना है आपको, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या कहता है, कहता है रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। आप कन्वर्ट किसको कर सकते हैं, मेजरमेंट जो जीरो होगा ना, जो कम से कम मेजरमेंट होगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमने केजी को कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि ग्राम्स मिल के केजी बनता है ना। हमने ग्राम को केजी में नहीं कन्वर्ट किया, वो ग्राम मिल के केजी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी सेकंड होने के बाद मिनट बनता है, तो हम यहाँ पे मिनट को कन्वर्ट करेंगे, है ना। मिनट को कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था 1 मिनट में 70 सेकंड होते हैं। और एक क्वेश्चन उसके पापा ने उससे पूछा था कि तो उन्होंने बोला कि भाई 1 मिनट में ना 70 सेकंड होते हैं, बट 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 60। और अगर मैं ये गलत बता रहा हूँ ना कि 1 मिनट में 70 सेकंड नहीं 60 सेकंड होते हैं, तो प्लीज़ तुम में से भी कोई अगर ऐसा हो जो ये कहता हो 1 मिनट में 70 सेकंड होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए अब हम इसको मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 60। जब 25 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, करो 25 मल्टीप्लाई 60, तो आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई क्या 45। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड 3। क्लियर, बहुत बढ़िया, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, जो कहता है रेशियो बिटवीन 3 kg, रेशियो बिटवीन, जो बात करता है रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। सीधी सी बात है, सेम है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इससे नीचे कहाँ जाएंगे, तो ये क्या जाएगा 3:5 ही हमारा ये रेशियो कहला जाएगा। और जो कि बोलता है टू कंपेयर 2 रेशियो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, मतलब इक्विवेलेंट करते हैं हम उसको एक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये 3:5 ऑलरेडी हमारा हो गया, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, ये करेंगे। हाँ, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा देख रहे थे, 6। अभी जो 6 नंबर इलस्ट्रेशन है, इसमें बोला कि भाई इसमें से बड़ा कौन है ये बताओ। अरे भाई क्या हो गया, इसमें से बड़ा कौन है हमें ये बताना है, ये बताने के लिए ना बोला, ठीक है। चलो हम इसको पहले पेज पे लिख लेते हैं, फिर पता करेंगे कि बड़ा कौन है कौन छोटा है। तो हमारा कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। ये हम लेके गए और हमने यहाँ डाला कि ये भैया चलो, हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने डाला इलस्ट्रेशन नंबर 6 नंबर है, जिसमें कहता है 2 1/3 3 1/3 या 3.6 4.8। इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसमें से बड़ा कौन है। तो ये कैसे चेक करेंगे, हमें ये जानना, तो कोई बताए भाई कैसे बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें से, ये बात हमें बताए। तो अब भी आप लोग अपने अपने पेज में कैलकुलेशन करना शुरू करो और ये बताओ कि इसमें से बड़ा कौन है, समझ रहे हो, ये आप लोगों को बताना है। और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, साथ के साथ आप भी अपने पेज पे करो, जिससे कि भाई आप इन्वॉल्व रहोगे वीडियो के अंदर। होता क्या है, क्लास में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप क्लास में इन्वॉल्व रहोगे ना, तभी आपको क्लास लेने में मज़ा आएगा, समझ रहे हो। ये एक मेजर चीज़ कह लो, माइनर चीज़ कह लो, जो भी कहना है कह लो, बट ये बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट का, एक क्लास को लेके ऐसा होना कि उसे क्लास में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लास में इन्वॉल्व नहीं है ना, देन
उसका होना ना होना एक ही बात है, समझ रहे हो? उसका होना और उसका ना होना एक ही बात है अगर वो क्लास में इन्वॉल्व नहीं है तो। यार थोड़ा सा चलिए आगे हम यहाँ पे और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। समझिए हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल। तो ये हो जाएगा 7:3 किसी को अगर ना समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मली हमने क्या करा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 1 प्लस कर दिया। जो नॉन मैथ वाले हैं ये लाइन उनके लिए थी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। जैसे मान लो हमने 3:6 लिखा अपॉन में 4:10 रखा, तो ये जो दशमलव है, ये वाला जो दशमलव है ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 अपॉन में 48। नॉर्मली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 7 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है, इस 2, और यह क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4। क्यों? क्योंकि 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये पता करने के लिए हमका इन दोनों का सेम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सेम होना जरूरी है। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कि बड़ा कौन है ना। तो सेम होना जरूरी है। जब सेम होने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे और ऊपर। नॉर्मल तरीका मैं मना करूँ, क्योंकि बताना है ना सिर्फ कि बड़ा कौन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई ऐसे कि जिससे कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, ये और ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 अपॉन में 40, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 30 और अपॉन में 40। तो मैंने क्या बोला था, जो छोटा है वो बड़ा है, तो यहाँ बड़ा क्या हुआ ये, तो 7 अपॉन में 10 क्या होगा, यहाँ ग्रेटर होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपके इलस्ट्रेशन में भी आंसर यही लिखा हुआ है। ये देखिए कि द हैंस 3 इज द 4 इज ग्रेटर रेशो बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 7.10, 7/3 से वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई करी है, ठीक है, बराबर करने के लिए 3 से 5 चौके 20, हाँ 20 ले लिया ना उसने, 5 चौके 20, तो ये 14 हमारा ज़्यादा, हमने ज़्यादा लिया था, हमने क्या किया था, हमने ज़्यादा लिया था, तो हमारा ये 28 अपॉन में 40 आया था, और वो तो जो 30 अपॉन में 20 है, जो बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है, जो ज़्यादा था ये ज़्यादा था, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। मतलब कि हमारे पास साइन क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, क्लियर। तो इसमें बड़ा कौन सा है, एक है ना, बड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला बड़ा है, क्लियर। चलो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब जब हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि भैया ये क्या है। एक मिनट यार, ये शायद साइन गलत लगा दिया पीछे मैंने इसको, ये साइन यहाँ नहीं आएगा, ये साइन ऐसे आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको 2 लड्डू और ये सिंगल लड्डू। इसको देखो सिंपल तरीका होता है कि मान लो अगर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो उसमें बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको 2 लड्डू, तो 2 1 से ग्रेटर है। ये तरीका होता है इस साइन को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो बड़ा है वो ये बड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ा सा पेचीदा सा लग रहा है कि भैया ये कैसे होगा, मैं इसको भी सॉल्व करूँगा, डोंट वरी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है रौनक का वेट जो है 56.7 kg है। इफ़ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशो 7:6, फाइंड हिज न्यू वेट। कहता है भाई
अगर वो अपने वेट को 7:6 रिड्यूस करता है तो उसका नया रेशो बताओ। तो घटाने की रेशो बताया उसने 7:6, तो उसका नया रेशो यहाँ आ गया। कुछ नहीं करा उसने, क्या करा, बस इस 7:6 था ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम इसको इस रेशो में कम कर रहे हैं ना, इससे मल्टीप्लाई किया इसने 7/6 करके। और जब यहाँ मल्टीप्लाई तो आपको याद होगा, चलो इसने इसने डिवाइड किया तो याद होगा, नीचे की संख्या जो होती है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो इसने ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, और इसकी एक नई न्यू केजी निकल के आ गई 48.6 केजी। एप्लीकेशन या एग्जाम्पल फर्स्ट, ये दिखा रहा है एप्लीकेशन उसका एग्जाम्पल फर्स्ट। उससे पहले ना, अब ये देखो मैंने बोला था आपको रिमार्क्स जो है ना आप याद पढ़ लेना, सही से अच्छे से समझ लेना कि कहना क्या चाहता है। कहता है इफ़ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशो A:B, द न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B ऑफ द ओरिजिन क्वांटिटी A, है ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वही उसी फॉर्मूले के बेस पे इसने एग्जाम्पल बताया, है ना। कहता है द फ्रैक्शन बाय विच ओरिजिन क्वांटिटी मल्टीप्लाई टू गेट अ न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड द फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रेशो। हम किसी मल्टीप्लाई करके नया क्वांटिटी को फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रेशो बोलते हैं। जैसे कहता है सिंपल रेशो है 1/3/1/8:1/8। अब उसका एलसीएम रेशो अगर लिया जाए, एक रेशो निकाला जाए, सिंपल निकाला जाए, फ्रैक्शन में है ना, सिंप्लीफाई करा जाए इसको, इस रेशो को, उसको फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, नीचे का सारा का एलसीएम ले लेंगे और ऊपर के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद 24 आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो में क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 8:3:4। देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको क्वेश्चन के साथ। ये देखो, ये मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ सॉल्व करता हूँ। उसने क्या बोला कि 1:3, 1:8, 1:6। अब जब आप इसकी एलसीएम लेंगे तो ये क्या है 24, और 24 लेंगे तो 24 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 3, है ना। नहीं समझे, समझो। जब हमने इसका एलसीएम लिया 3, 8, 6 का क्या है 3 2 जा 3 8 6 में एलसीएम लिया, तो पहले हम 3 से किया तो 3 2 जा 6, ठीक है, यही तो आया 3 1 से 3 और 8 ऐसे आ गया, तो 8 दूनी 16। नहीं क्वेश्चन गलत है, मतलब मैं क्वेश्चन से रिलेट करूँ तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ 4 है, सॉरी 1 3 1 8 1 6, अच्छा हाँ 3 8 6 3 8 6 ही है, और हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो अब यहाँ लगाएंगे 2, तो 1 का 1, 4 2 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, तो ये 4, तो 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 आ गया। अब जब 24 आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से आएगा, 8 3 24, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 3 24 तो 3 आ जाएगा, 624, 624 मतलब 2 और 624 मतलब आपका यहाँ आ जाएगा 4। ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्लियर। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि भैया ये एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, और मतलब करने लायक एग्जाम्पल है, छोटा मोटा एग्जाम्पल है, करने लायक एग्जाम्पल है, जिसे करके आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अभी जो करने लायक एग्जाम्पल है, आप इसको देखो कि होगा कैसे। पढ़ते हैं पहले। कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ द नंबर ऑफ गर्ल इन अ स्कूल 720 स्टूडेंट इज 3:5। मतलब हम इसको तोड़ते चलते हैं, क्वेश्चन को करते चलते हैं, तोड़ते चलते हैं। इसने बोला कि एक स्कूल में कितने हैं 720 बच्चे हैं और 3:8 में है ना, 3:5 में। तो कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट कितने हमारे पास, स्टूडेंट है हमारे पास
720 और उनका रेशो क्या है, रेशो है 3:5। इसका मतलब कि इसमें हम लड़कियों का और लड़कों का वो निकाल लेंगे कि उनके कितने हैं, वो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, हमें निकाल लेंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन के आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है इफ़ 18, तो क्वेश्चन क्या बोला, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, बॉयज़ ऑफ द गर्ल्स, तो 3:5 में दिखा रखा, मतलब कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल स्टूडेंट इन 3:5 इफ 18 न्यू गर्ल आर एडमिटेड इन स्कूल, फाइंड 18 न्यू गर्ल एडेड इन अ स्कूल, find how many new boys may be admitted so that the ratio of the number of boys girls are changed 3:2। कहता है भाई और कितने ऐसे लड़का या लड़की ऐड हो रहे हैं जिससे इनकी रेशियो ये बन रही है ना, जिसमें कि कहते हैं न्यू ऐड कितने में 18। अब उसने ये नहीं बोला कि इस 18 में लड़के कितने हैं लड़की कितने, ये बोला है क्वेश्चन में बोला है कि 18 न्यू गर्ल आर एडमिटेड। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी न्यू बॉयज़, कहता है 18 तो लड़कियां ऐड हो रही हैं, कहता है लड़के बताओ कितने हैं। तो ये जो बॉयज़ वर्सेस गर्ल है और कहता है 18 कितना हो रहा है, 18 गर्ल प्लस हो रही हैं और इसका जो न्यू रेशियो है वो 2:3 है। अब कहता है इस रेशियो में वॉइस क्या है, ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझना ये हमारा क्वेश्चन है तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है ना। मैं यही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी के साथ। ठीक है, अब जो बॉयज़ ये है तो हम बॉयज़ की संख्या टोटल निकालेंगे, टोटल संख्या बॉयज़ की कितनी है। टोटल संख्या बॉयज़ की निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई 3/8 और 720 मल्टीप्लाई 5/8। जब हम ये करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 8×72 और 9×27, तो 270 तो वॉइस हो गए। और अब बोलता है कि 8×72 5×42 450 गर्ल्स, 18 और ऐड हो गए। तो कहता है अब क्या होगा ये बताओ, अगर रेशियो 2:3 है तो, है ना। इसने ये बोला ना कि अब क्या होगा ये बताओ, अगर 2:3 तो बॉयज़ कितने ऐड होंगे। तो इसने बोला जब गर्ल्स होंगे ना, वो गर्ल्स कितने हो गए, 450 प्लस 18, मतलब 468 ये ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और बॉयज़ की वैल्यू क्या है, 468 इज टू 270 प्लस x, क्योंकि हमें ये x निकालना है, ये हमें नहीं पता, और ये हमें 2:3 के बराबर है। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू यहाँ पे x की निकालनी है। ठीक है, ये भैया x है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कहता है भैया अब बताओ कि x कितना है ना। तो अभी हम तक क्या कर रहे थे कि हम दोनों को जोड़ रहे थे, उससे डिवाइड कर रहे थे और निकाल रहे थे उसकी फिगर को, है ना। तो ऐसा कौन सा फिगर रखें कि ये 2 हो जाए या 3 हो जाए, ये हमें सोचने वाला विषय है। या हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे। देखिए सेम जैसा कि बुक ने किया हुआ है। बुक ने क्या किया है, दोनों के बराबर की वैल्यू रखी। ये देखिए यार ये पता नहीं क्यों हो जाता है, मैं ऊपर करता हूँ ये आ जाता है। ठीक है, बॉयज़ की वैल्यू ये देखिए, गर्ल्स की वैल्यू उसने निकाल ली, बॉयज़ की वैल्यू निकाल लिया। अब दोनों को हमने इक्वली रख लिया और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ये देखिए
हमने इसको इक्वली रखा डिवाइड करके। हे भगवान, आदत नहीं है यार ये असल ना लिखने की। हमने क्या रखा, वॉइस 270 प्लस एक्स अपॉन में 468 इक्वल टू 2:3 मल्टीप्लाई इसकी जूम करेंगे तो 3270 प्लस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 468। अब ये कितना है ये देखने वाली चीज़ है, ठीक है ना। ठीक है, कितना आ रहा है ये देखने वाली चीज़ है। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई ये कितना आया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 268 मल्टीप्लाई 2 कितना आया, इधर आ गया 936, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई प्लस से माइनस में चला जाएगा इधर। 270 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 270 मल्टीप्लाई 3 तो 810 माइनस 810। और अब जो फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा x की वैल्यू, x मतलब जो वॉइस नए ऐड हुए हैं उनकी वैल्यू 126 अपॉन में 3 डिवाइडेड बाई 342 मीन्स क्या हुआ, 42 न्यू वॉइस ऐड हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया 42 आंसर, 42 आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये था आपके उस इलस्ट्रेशंस का, इस इलस्ट्रेशंस का जिसमें इसने ये पॉइंटें बताई थी, इन पॉइंटों से रिलेट करके दूसरा एग्जांपल्स, ठीक है ना। अभी जो आप समझेंगे ये कैसे इंटर रिलेट हो रहा है भाई, कुछ तो इंटर रिलेट हो रहा है ये ना, कुछ तो टेक्निकल एरर है इसके अंदर। चलिए फिर भी मैं आपको कहता हूँ, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया एग्जांपल्स, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कर रखा है। आगे इसमें पूरा यही पेज ओपन हो रहा है, दो जगह वो हो रहा है, इनबिल्ड करके हो रहा है इस वजह से, ठीक है। चलिए आगे की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको ये पूरा एग्जांपल कंप्लीट करूंगा और हम इलेक्ट्रिशियंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मेरे से मैथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे फाउंडेशन का मैथ पढ़ा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।